नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भंभू ज्ञानशाला पर। और जैसे कि हमारी क्लास इन फर्स्ट ग्रेड की चल रही है और ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है और ये सेकंड क्लास है। तो पहले हम कालीबंगा पढ़ चुके हैं, सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है। राजस्थान का जीके है जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है, वो हम पढ़ेंगे। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आहड़, उदयपुर में है। और ये स्टार्ट करने से पहले कल जो क्लास थी उसका एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको कितना याद है। कालीबंगा सभ्यता है वो किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से, लोह युगीन सभ्यता है, या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, या इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन है, ऑप्शन 4 भी आएंगे और 5वां ऑप्शन आजकल आपको पता लग ही गया होगा कि आरपीएससी ने अपना नया रूल बना लिया है जिसके अंदर अब 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो नीचे वीडियो का भी पॉज कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आहड़। आहड़ है वो उदयपुर के अंदर है और ये जो आहड़ सभ्यता है ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। और पहले जो हमने कालीबंगा पढ़ी थी, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता है जो कालीबंगा सभ्यता है। और आहड़ है ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता के अन्य नाम की हम बात करें तो इसको धूलकोट, अखाटपुर, आधारदुर्ग, ताम्रवती नगर कहते हैं। और धूलकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मिट्टी के कई टीले हैं, इसलिए यह नाम पड़ा है। ये मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। अगर समय की बात करें तो 2000 बीसी से 1200 बीसी ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये मैंने बताया था। और यह, अगर इसकी समय की बात करें तो ये लगभग 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। ये पूछता तो नॉर्मली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने ये नीचे भी मेंशन कर रखा है कि यह सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और इसे आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। संस्कृति जो शब्द है वो ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण प्रयोग किया गया है। वैसे इसको बनास आहड़ संस्कृति भी कहते हैं, बनास नदी के किनारे होने के कारण इसका संबंध बनास से भी माना गया है, लेकिन आहड़ संस्कृति भी इसको कहते हैं। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो अक्षत कीर्ति व्यास है, 1953 में इसकी खोज हुई है। और उत्खननकर्ता की बात करें तो आर.सी. अग्रवाल, 1954 में, कई जगह 1956 भी लिखा हुआ है, लेकिन आप 1954 को ही ऑथेंटिक मान के चलिएगा। और आगे उत्खनन का जो कार्य जारी रखा है वो वी.एन. मिश्र व एच.डी. सांकलिया ने 1961-62 में ये कार्य है वो आगे जारी किया था। एक बार फिर से देखिए, खोज हुई थी वो 1953 में थे, उसके बाद उत्खनन जो कार्य है वो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1954 में किया गया। और उसके बाद कार्य भी बंद हुआ है, उसके बाद फिर से आगे कार्य जारी हुआ है। वो कार्य जो किया है वो वी.एन. मिश्र व एच.डी. सांकलिया ने किया है। एच.डी. सांकलिया का नाम है हंसमुख धीरज लिखा हुआ है, और कई जगह हंसमुख धीरज लाल भी लिखा हुआ है। और जो नदी है वो आयड़ नदी है। और इसकी जो आयड़ है वो बनास की एक सहायक नदी के तौर पर है, जिसके किनारे आयड़ सभ्यता है उदयपुर के अंदर। और मुख्य जो नदी है वो बनास नदी है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और ये जो आहड़ संस्कृति है ये अकेले उदयपुर में नहीं, और भी जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से ये उदयपुर में है, इसलिए हम उदयपुर पढ़ते हैं। तो ये पूछेगा तो नहीं भी लेकिन किस में, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ। राजसमंद है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है और चित्तौड़गढ़ है। और यह जो संस्कृति है ये ग्रामीण संस्कृति है, तो इसके लोग हैं वो भी ग्रामीण होंगे। और यहाँ के लोग हैं वो कृषि और पशुपालन का कार्य वो करते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और पशुपालन ही मुख्य तौर पे किए जाते हैं। पुराने टाइम में कोई छोटे मोटे उद्योग होंगे तो होंगे, बाकी ज़्यादातर कृषि पे ही डिपेंड थे। फसल की बात करें तो खेती करते थे तो गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा और चावल, इन सभी फसलों से वो लोग परिचित थे। पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे तो पशु भी होंगे। तो पशुओं की बात करें तो भैंस है, भेड़ है, कुत्ता है, बकरी है इत्यादि अवशेष मिले हैं। तो इस आधार पर यह बात कही गई है कि ये लोग कृषि व पशुपालन दोनों करते थे। सर्वाधिक पशु की बात करें तो कुत्ता इनका प्रिय पशु बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ जो बर्तन मिले हैं वो चाक पर मृदभांड बनाए जाते हैं। चाक जो कुम्हार होते हैं वो एक गोल जो चक्कर होता है जिसको घुमा के उसके ऊपर बर्तन का निर्माण किया जाता है, उसको ही चाक कहते हैं। और इन मृदभांडों को काला व लाल मृदभांड कहा गया है। अंग्रेजी में इसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया है। और इन मृदभांडों को पकाने की जो विधि है वो उल्टी तपाई विधि है। हमारे जो मटके होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये उसका मुंह हो गया और ये उसके नीचे का हिस्सा हो गया। इसी मटके को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उस विधि को इन्होंने उल्टी तपाई विधि नाम दिया होगा। ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए। इस मटके को अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी ये जो मुंह मुंह है इसका, इस मुंह को नीचे और इस मटके को ऐसे उल्टा, अब इसको अगर तपाया जाए तो इसको उल्टी तपाई विधि नाम दिया होगा। और स्थानीय भाषा में इन मृदभांडों को गोरे और कोठे कहा गया है। इनमें अनाज भरा जाता था। गोरे और कोठे मृदभांडों का संबंध किस सभ्यता से है तो आहड़ सभ्यता से है। यहाँ के लोग कपास से भी परिचित थे, यानी कपड़े यूज करते थे तो कपास से परिचित हो गए अपने आप। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मकान कच्ची ईंटों के होते थे, लेकिन मकान की नींव पक्की यानी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पर चले तो यहाँ शवों को गाड़ते थे, शवों के साथ आभूषण, खाने पीने की वस्तुएं भी साथ में गाड़ते थे। आपने अगर सुना हो कि मिस्र में जो मम्मी मिली है उनके साथ भी कई चीज़ों का लेप हुआ है, उनके साथ सामान डाले जाते थे। तो ठीक उसी प्रकार आहड़ में जो सभ्यता है उनमें जो शव थे उनको जलाया नहीं, गाड़ा जाता था। उनके साथ जो शव थे उनके साथ आभूषण और खाने पीने की वस्तुओं को भी साथ में गाड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का साक्ष्य बताते हैं। एक घर है उसके अंदर 6 चूल्हे मिले हैं तो इसका अनुमान लगाया गया। और आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं, इसलिए यह सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है। और यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो अपोलो है वो सूर्य का देवता है जिसका चित्र बना हुआ है। और यहाँ से बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बुलाशियन बुल कहा गया है। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपोलो का भी पूछा जाता है। ये दोनों पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आहड़ को आघाटपुर भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया। यह 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच है। इसे धूलकोट व तम्रवती नगरी भी कहा जाता था। और कपड़ों पर छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए। कपास से परिचित थे तो कपड़े भी बनाते थे और इसलिए ये यहाँ से कपड़ों पर छपाई भी करते थे। तो रंगाई छपाई का कार्य भी यहाँ किया जाता था और इन लोगों को रंगाई छपाई का ज्ञान भी था। और इस सभ्यता में अन्य कई सामान मिले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पॉइंट किताबों में दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कल को आपको भी ये मन में ना रहे भी क्वेश्चन आ गया और हमने पढ़ा नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो इनमें जो पॉइंट है अलग से वो ये है। अन्य सामग्री जो है वो सिर खुजलाने का यंत्र, मनके, कान के आभूषण, मिट्टी के बने हुए लंबे व गोल। ये जो कान के आभूषण है ये हैं 27 हैं। पत्थर के भी होते थे इनमें। मिट्टी से बनी हुई नारी की मूर्ति है, कटोरी है, ये लोहे नहीं है ये लोटा है। बर्तन जो मिट्टी के बने हुए, कटोरी और लोटा ये भी मिट्टी के बने हुए हैं। पूजा की थाली है, धातु गलाने का यंत्र है, मुख्यतः तांबा है क्योंकि यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। दीपक है, दीपक मिट्टी से हमारे अभी भी बनते हैं। मानव की आकृतियां हैं, खिलौने हैं। 40 तांबे की खानी यानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ तांबे का ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो तांबे का क्वेश्चन है वो आहड़ और गणेश्वर दो सभ्यताओं से दिया जाता है। तांबे की कुल्हाड़ी, ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। चूड़ियां हैं, चाकू है, सुरमे की कलाई है, सिलबट्टा है और हड्डियों से भी बने हुए कुछ सामान मिले हैं। तो ये आपकी क्लास है आहड़, ये कंप्लीट हो चुकी है। आगे जो दो सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो आपको कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की मिलती रहेंगी। ये जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आई आपको पता चल जाए, आपका टाइम है वो खराब ना हो। और वीडियो कंटिन्यू देखना, टेस्ट्स भी आपको लिए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।